अब जो नेक्स्ट रूल है डिफरेंशिएशन का उसको हम बोलते हैं डिवीजन रूल। यानी कि मान लो आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करें। साथ ही साथ आप सीखोगे अब y इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, क्योंकि हम tan x को sin x अपॉन cos x लेंगे और उसके ऊपर अपन डिवीजन रूल लगा देंगे, तो मुझे tan x का डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो डिवीजन रूल आपका क्या बोलता है, अगर आपके पास एक फॉर्मूला है जिसमें दो फॉर्मूला इन्वॉल्व हैं, एक फॉर्मूला आपका न्यूमरेटर में है और दूसरा फॉर्मूला आपका डिनोमिनेटर में है, ठीक है। u जैसे मान लो sin x एक फॉर्मूला हो गया और v मान लो आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है ना। तो दो अलग अलग फॉर्मूला है, इस केस में क्या करें। तो आपका डिवीजन रूल बोलता है कि dy बाई dx विल बी इक्वल टू v टाइम्स du अपॉन dx माइनस u टाइम्स dv अपॉन dx होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल का हम प्रूफ देखते हैं। बेसिकली चेन रूल और प्रोडक्ट रूल की हेल्प से आप डिवीजन रूल को डिराइव कर सकते हो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, y इक्वल टू u डिवाइडेड बाय v। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं u इंटू वी टू दी पावर -1, है कि नहीं। v आपका डिनोमिनेटर में है तो मैं उसको न्यूमरेटर में ले गया तो उसकी पावर -1 हो गई, सिंपल। अब अगर मुझे dy बाई dx करना है तो वो होगा आपका d बाई dx ऑफ u इंटू वी पावर -1। तो अब यहाँ पे आपके दो फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन में है तो मुझे लगाना होगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे वो लगाते हैं। सो दिस इज इक्वल टू du बाई dx इंटू वी पावर -1 प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v पावर -1, राइट। इस पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया है तो मुझे ये फॉर्मूला मिला है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, ये du बाई डी एक्स तो कुछ करना नहीं है, उसको वैसा का वैसा लिख देना है। मैं फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ du बाई डी एक्स, और v की पावर आपकी -1 है तो मैं उसको डिनोमिनेटर में v करके लिख दूं क्या, प्लस हम करेंगे, मेरे पास u है और अब जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मेरे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है v, उसके ऊपर मैंने एक और फॉर्मूला लगा दिया, उसकी पावर कर दी -1। तो याद करो हम यहाँ पे मशीन वाला फंडा लगा सकते हैं। पहले मेरे पास x था, उसको मैंने पहली मशीन में डाला तो मुझे आउटपुट मिला एक फॉर्मूला v। उसको मैंने दूसरी मशीन में डाला जिसमें मुझे पावर लगानी है -1 तो मुझे मिल जाता है 1/v आउटपुट, राइट। तो पहले जो सेकंड मशीन है मैं उसका डेरिवेटिव लगाऊंगा, यानी कि मुझे समथिंग की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना है। तो वो आपका हो जाएगा -1 इंटू वी टू दी पावर -1, ओके। और फिर मैं सेकंड मशीन यानी कि v का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ v। सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलता है, दिस इज इक्वल टू du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई v प्लस u टाइम्स, ये प्लस इंटू माइनस में माइनस ही कर देता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूं dv बाई डी एक्स होल अपॉन v स्क्वायर। तो अब जरा देखो यहाँ पे v स्क्वायर, तो अगर मैं इधर लेफ्ट साइड में ऊपर और नीचे v मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये v इंटू वी आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है v स्क्वायर। डिनोमिनेटर कॉमन हो गया तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा v du बाई डी एक्स माइनस u टाइम्स dv बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो आपका डिवीजन रूल का फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे बेसिकली आपका जो न्यूमरेटर है वो है u और जो डिनोमिनेटर है वो है v। तो u आपका एक्स स्क्वायर है और v आपका 1 प्लस एक्स क्यूब है। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या होता है फॉर्मूला, v टाइम्स du बाई डी एक्स माइनस u टाइम्स dv बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, यही करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो u है वो एक्स स्क्वायर है और जो v है वो 1 प्लस एक्स क्यूब है। तो पहले तो मैं du बाई डी एक्स निकाल लेता हूं, कितना होगा, तो du बाई डी एक्स आपका होगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वल टू 2x हो गया। फिर मैं dv बाई डी एक्स कर देता हूं, वह क्या होगा, वो होगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब। तो अभी 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो 0 प्लस 3x स्क्वायर
तो ये हो जाएगा आपका 3x² के बराबर। तो बस मैं यहाँ पे सब वैल्यूज डाल देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल v आपका कितना है 1 + x³। फिर du/dx कितना है 2x है क्या, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2x माइनस अगेन आपका u लिखोगे यहाँ पे x² और इंटू dv/dx करेंगे तो वो क्या है 3x² के बराबर। तो यहाँ पे लिख दूंगा 3x² होल डिवाइडेड बाय v² करना है बेसिकली 1 + x³ का स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा 1 + x³ का होल स्क्वायर। तो अब चाहो तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो 2x × 1 आपका बन जाता है 2x, 2x × x³ आपका बन जाएगा +2 × x⁴ माइनस x² × 3x² आपका 3x⁴ बन जाएगा और होल अपॉन 1 + x³ का स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाता है 2x, ये आपके सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपको बचेगा -x⁴ अपॉन 1 + x³ का होल स्क्वायर। खत्म कहानी। तो अब हम tan x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकालेंगे क्या होता है। तो मेरे पास है y = tan x, इसको मैं लिख सकता हूँ sin x डिवाइडेड बाय cos x। आपका बन गया फॉर्मूला u/v का, है ना। मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे u/v, ऊपर में u और नीचे में v। तो आपका dy/dx का अब फॉर्मूला हम लगाते हैं, क्या होगा, वो होगा आपका v टाइम्स du/dx माइनस u टाइम्स dv/dx होल डिवाइडेड बाय v² बन जाएगा, है ना। अगेन हम यहाँ पे देखें, पहले du/dx निकालना है क्या होगा, dv/dx निकालना है क्या होगा। तो अगर आप du/dx निकालते हो तो वो होगा d/dx ऑफ u आपका sin x है, तो ये मुझे मिलेगा d/dx ऑफ sin x दैट इज इक्वल टू cos x। और अगर मैं dv/dx निकालूं तो वो क्या होगा d/dx ऑफ cos x होगा, है ना। u आपका v cos x है, तो ये इक्वल टू हो जाता है माइनस ऑफ sin x। अब मैं dy/dx के फॉर्मूला में 1 बाय 1 वैल्यूज डालता हूं, तो आपका dy/dx इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले v, तो v है आपका cos x के बराबर, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ cos x। फिर du/dx क्या है आपका, वो भी cos x है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ cos x। फिर करेंगे माइनस, अब मैं लिखूंगा u, तो u आपका है sin x के बराबर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ sin x। और dv/dx आपका कितना है, dv/dx इज -sin x, तो मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस sin x, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपको करना है v², तो v आपका क्या है cos x है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से पूरा cos x का स्क्वायर, यानी कि बेसिकली cos² x। अब बस आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो cos x × cos x आपका cos² x बन जाता है, माइनस इंटू माइनस आपका बन जाएगा प्लस, और sin x × sin x बन गया sin² x होल डिवाइडेड बाय cos² x। तो अब आप जरा न्यूमरेटर में देखो, cos² x प्लस sin² x क्या होता है 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos² x। और 1 अपॉन cos क्या होता है, बेसिकली sec होता है क्या, तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला हो गया तैयार। d/dx ऑफ tan x आपका बन जाता है sec² x, दिस इज योर फॉर्मूला। सिमिलरली निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ cot x, वो क्या होगा। तो आपके पास है y = cot x दैट इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय sin x। तो आपका जो न्यूमरेटर है वो बन गया है u, राइट, और जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा v। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायरेक्टली पहले du/dx निकाल लेता हूं, तो हो जाएगा आपका d/dx ऑफ cos x, सो दैट इज माइनस sin x। सिमिलरली मैं अगर d/dx ऑफ v निकालूं तो वो हो जाएगा d/dx ऑफ v क्या है आपका sin x, सो दैट इज इक्वल टू cos x। कोई डाउट नहीं है इसमें, राइट। अब मैं करता हूं डिफरेंशिएशन, तो मुझे निकालना है dy/dx। तो dy/dx आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका डिवीजन रूल लगा दो, तो वो आपका हो जाता है v du/dx माइनस u dv/dx होल डिवाइडेड बाय v², करेक्ट। बस वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका v कितना है, v आपका है sin x के बराबर, तो मैं यहाँ पर ले देता हूँ sin x। फिर आपका du/dx क्या है, du/dx इज माइनस sin x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस sin x।
माइनस करेंगे, अगेन आपका u क्या है, u इज बेसिकली cos x और dv बाई dx आपका हो जाएगा क्या, वो बन जाएगा cos x अगेन, होल डिवाइडेड बाय आपको v स्क्वायर करना है, यानी कि v आपका sin x है तो आपको नीचे लिख देना है sin x का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर x। सिंप्लीफाई करो इसको तो sin x इंटू माइनस साइन एक्स आपका माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया और cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, तो यहाँ पे लिखना माइनस cos स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। और ऊपर में माइनस साइन अगर कॉमन लो तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। मैंने यहाँ पे क्या लगा दी है, आइडेंटिटी लगा दी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। तो आपको फाइनली मिल जाता है कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होगा, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमने एक डाउट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट क्लियर करने के लिए कोई फैकल्टी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अनलिमिटेड डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा वो भी बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी उन्होंने कोई ना कोई कोर्स लिया हुआ है लेकिन वहां पे उनके डाउट्स फुली कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसके हाइलाइट्स बता दूं क्या है। एवरी वीक 3 to 4 लाइव लेक्चर्स होंगे जिसमें आप मुझे लाइव डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट पूछने की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, मैं उन सबको क्लियर करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे डाउट्स सेंड कर सकते हो। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स का मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करूंगा और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपके लिए अपलोड कर दिया करूंगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप रिप्लाई करें तो कहानी कहाँ पे खत्म हो जाती है। आपको अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता और हमको लगा कि भाई हाँ ये डाउट को कुछ और तरीके से समझाना पड़ेगा, तो हम अगेन एक्स्ट्रा लाइव लेक्चर्स और लगा सकते हैं जहाँ पे आपके वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और ये पूरा प्रोग्राम आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इवन बायो के लिए भी है, यानी कि जो नीट के बच्चे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत सिंपल है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ पे करना होगा फॉर ईच सब्जेक्ट। और ये जो मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ ये हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल प्रोग्राम है। आपको जरूरी नहीं कि आपको सारे ही सब्जेक्ट ज्वाइन करने हैं, आप चाहो तो एक सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए डाउट सपोर्ट ले सकते हो। और जो बच्चे जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं या नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर वो लमसम में पेमेंट करते हैं, मतलब पूरे 2 साल का डाउट पैकेज एक साथ लेते हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे आप क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।